में दो चीजों का ध्यान रखना बहुत विशेष। आसन अलग और माला अलग। ने तुम्हारी माला को से को माला करन दियो और न को की माला से माला कर गयो। पहलो नियम साधक को, हाँ को की माला से माला नहीं करने अपन को, हमारी माला। दूसरी जब विशेष ध्यान रखियो प्यारे, जो माला तुम गले में पेरत हो उसे कबू जाप न करियो, तुम्हारे धन की हानि हो जाए। पैरवे बारी माला से कबू जाप न करियो, और जोन माला से जाप करत हो बा कबू भूल के गले में न पेरियो, वरना तुम्हारी यश का नाश हो जाएगा। जप वाली माला अलग और पहनने वाली माला अलग। आसन अलग। घर में अगर 5 लोग भजन करते हो तो 5 की माला अलग होए और 5 की आसन अलग होए। और जो भी पूजा पाठ आप कर रहे हो, कल से सिर्फ एक नियम बनाना कि जब आसन पर बैठेंगे तो सबसे पहले 11 बार गणेश जी के मूल मंत्र का जप करेंगे, क्योंकि भगवान शंकर का आशीर्वाद है गणेश को कि अगर कोई भी पूजा पाठ जब तप करने के पहले अगर गणेश का नाम नहीं लिया जाएगा तो उसके लिए कोई फल नहीं मिलेगा। आप जो कर रहे करो, पर सबसे पहले आसन पे बैठो, 11 बार गणेश जी को मूल मंत्र जपो। ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः। कल से देखियो तुम्हारा भजन में मन। और जिस मंदिर में आप बैठ के पूजा करते हो, मंदिर की आसन सिर्फ लाल कलर की भाव चाहिए, कोई कलर की आसन नहीं। एक जो नीचे मेन कपड़ा बिछाओ भगवान को, वो सिर्फ लाल कलर को होए। और जब भी बदलो सिर्फ शुक्रवार को आसन बदलियो भगवान की। अगर वो कपड़ा तुम्हें बदलने हैं तो सिर्फ शुक्रवार के दिन तुम अपने घर में अकेली लाल आसन बिछा के देख लियो, मंदिर में लाल कपड़ा, फिर देखियो। एक चीज इसका भी ख्याल रखना, और अगर गलती हो घर में तो देखना, 2 चीजों पर बड़ो ध्यान रखियो। अगर तुम्हारे घर में माता की फोटो लगी है और जब तुम भजन करवे बैठत हो और अगर माता की सीधी नजर तुम पे पड़ रही है तो गड़बड़ है। तन्ना तिरछी कर दे मंदिर में माता की फोटो। अगर शेर पे बैठी हो तो उनकी सीधी नजर अपन पे ने परो चाहिए। तुम आ जाई जाके मंदिर की फोटो तन्ना तिरछी करके देख लियो। और अगर शंकर जी बैठे हुए तो उनके बगल में गंगा जल की चाय इतनी सी शिशिया भर के धर दियो, फिर तुम भगवान शंकर की कृपा देख लियो। हाँ, भगवान शंकर बगैर गंगा के नहीं रहते कहीं भी, गंगा जल जरूर भाव चाहिए। अगर तुलसाने में भी शंकर जी हैं तो एक गंगा जल ही भर के धर दो तुलसाने में। वो तुलसाने में तुलसी ने लगाओ अगर शंकर जी बैठा रहे हो, या शंकर जी की आसन अलग बनाओ। जिसके घर में तुलसी की छाया भगवान शंकर पे पड़ जाती है, उसके घर में पिता पुत्र में कभी नहीं बनती। हाँ, वो घर में पिता पुत्र में बना ही नहीं सकत। और अगर कोई के घरे धारे हुए तो ठाड़े हो, बताओ कि तुम्हारे मोड़ा से तुम्हारी कैसी चल रही। सांच फूका आंच, सांच फूका आंच, बताओ। हम तो कह दे कि हमारे घरे धरे हो, हमारे तो बहुत प्रेम से रहते हमारे बाप बेटा। ये छोटी छोटी गलतियां हमारे जीवन में बहुत कष्टकारी हो जाती हैं। तो जब भी जप करो, पाठ करो तो पहले 11 बार मूल मंत्र गणेश जी का जप लिया करो। और हवन करो तो पहली आहुति ब्रह्मा की नाम की दे दिया करो। ब्रह्मा को वरदान दिया और इतने में विष्णु के पूरे शरीर से जल ही जल न करो, पूरी सृष्टि में जल होगा। शिवा ने कहा इनका क्या नाम होगा? भगवान शंकर बोले देवी, संस्कृत में नार कहते हैं जल को और यण कहते हैं रहने को। आज से ये जल में रहेंगे, इसलिए इसका नाम हो जाएगा नारायण। विष्णु को नाम पड़ गया नारायण।
और देवी ब्रह्मा ने हमसे झूठ बोला और नारायण ने आके हमसे सत्य बोला। आज से इन्हीं का नाम हो जाएगा सत्यनारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की। सत्यनारायण कथा तो तुमने सुना था जी? नहीं सुना तो क्या है सत्यनारायण कथा में? जा बताओ पेल तो तुमने में तो जो लिखो है, पके केले के फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का आटा लेकर सब आया इकट्ठा करके और बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण की पूजा करें। अब क्या करें तो जो नहीं लिखो, क्या लिखो है? फिर लिखो है, सुंदर काशीपुरी नगरी में कति निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से व्याकुल होकर पृथ्वी पर भ्रमण करता था। एक दिन भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण को रूप धारण करो, जाके कहते कथा करो। उन्हें केला, घी, दूध, दही लाओ। उन्हें भी कथा करी। उते भी नहीं लिखो कि का करी, क्या लिखो है? फिर उनका मुख नाम का एक राजा था, सत्यनारायण कथा कर रहा हो तो के बाल बच्चे ने हते। उन्हें भी संकल्प ले लो, सो के कलावती हो गई। उन्हें कथा ने करी, पानी में नाव डूब गई। फिर उन्होंने सत्यनारायण कथा करी। वो तभी नहीं लिखो के खा करी, क्या लिखो है? विचार करियो बात पे, बहुत गहराई से सोचियो, क्या लिखो है? फिर कलावती वो बेस मंगलाचार करके घरे आओ। कलावती को पता लगो कि पति आ गया। सुबह पूजा करके प्रसाद छोड़ के गई, सो नाव डूब गई। लौट के आई, सो ने सत्यनारायण कथा करी। वो तभी नहीं लिखो के का करी, क्या लिखो है? फिर एक तंगध्वज नाम को राजा तो कछु आदमी कथा कर रहे थे। उन्हें प्रणाम न करो, प्रसाद न लाओ, घरे भागे आओ। सो को सब राज नष्ट हो गाओ। फिर वो उनके लिए गाओ, उनसे प्रसाद लाओ तो कथा करी। वो तभी नहीं लिखो के का करी। सत्यनारायण की कथा क्या है जा बताओ जी? कलावती लीलावती तो इन्हें तो करी जाती। अब इन्हें का करो जो को नहीं बता पाओ। आज नो के सत्यनारायण कथा आए का, कीरा ले आए, घी ले आए, दूध ले आए, सो जो कथा आए। जो अंदना तुम्हें पता पड़ जाए कि सत्यनारायण की कथा क्या है, कोई दिन बीड़ा पार हो जाए। वो जो लिखो है कि लकड़हारी ने लकड़ियां बेची, कथा करी, महल अटारी बन गई। इतने 12 पूने बचवाई सो पीछे की दीवार सरक गई।